तो फिर से वापस बात कर रहे हैं हम आज आपका सेक्शन फॉर्मूले पे। ठीक, तो जो सेक्शन फॉर्मूला है उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करे हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने टाइप डिफाइन करे थे कि आपका सेक्शन फॉर्मूले में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो उसमें से आपका था पहला कि आपका सेक्शन फॉर्मूले में पहला तो क्वेश्चन क्या होगा कि किसी पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट ढूंढने को कहेगा। जो आपका 1 और 2 क्वेश्चन में जो थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, उनमें हमने काम करा था। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ था, यानी थर्ड क्वेश्चन आपके लिए था तो आपने शायद वो कर लिया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन टाइप 2 का है। टाइप 2 का मतलब है कि यहाँ पे कहानी क्या है, हमें इस बार पॉइंट नहीं ढूंढना है, इस बार हमें ढूंढना है रेशियो। इस बार क्या ढूंढना है हमें, रेशियो। तो कहानी क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक, कहने का मतलब है कि आपका एक लाइन सेगमेंट है। ठीक, वो लाइन सेगमेंट किस किस के जॉइन से बनता है, इसके और इसके। ठीक, और जो इन दोनों के बीच में लाइन आ रही कौन, -1,6, सॉरी पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। लेट द जॉइन ऑफ a -3,10 and b 6,-8 is divided by b divided by p -1,6 in the ratio m1 ratio m2 in the ratio m1 ratio m2। देखो स्टार्ट कहाँ से कर दिया हमने, हमें क्या क्या दिया हुआ, देखो 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ऑब्वियसली एक लाइन बनेगी। ठीक, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट आपका -1,6। ठीक, तो -1,6 जो है आपका, मान लो कि वो जो लाइन ज्वाइन हो रही है उस लाइन को डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 पर। तो अब हमें ढूंढना है m1 रेशियो m2। ठीक, तो काम करते हैं आगे। तो देखो हमें दिया क्या है कि आपका पी पॉइंट दिया है जो डिवाइड कर रहा है, तो इसका एक रफ डायग्राम बनाओ पहले। रफ डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसा देखो, ए कितना हो गया -3,10, बी कितना हो गया 6,-8, और जो आपका आर एनी पॉइंट है, आपका, सॉरी आर नहीं पी, जिसके कोऑर्डिनेट है -1,6। ठीक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेशियो है ये m1 है, और यहाँ से यहाँ क्या है m2 है। ठीक, तो ये रफ डायग्राम हमें मदद करेगा कि हम कैसे सोल्व करें। अब सेक्शन फॉर्मूले से काम होना है हमारा। ठीक, तो अब हम कहेंगे सिंस x इक्वल टू कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो x दिया हुआ है, इस बार x कितना दिया है -1, तो ये दिया हुआ -1 रखा है इधर। और राइट में आपका m1 नहीं पता तो m1 छोड़ दो, x2 पे आओ फोकस करो। देखो x2 कितना है 6। ठीक है, 6 m1 हो जाएगा, फिर x2 की वैल्यू रख दी 6। ठीक है, प्लस m2 नहीं पता, m2 ऐसे छोड़ दो। x1 को फोकस करो, x1 कितना है -3, तो ये -3 आया। अपॉन में कितना m1 प्लस m2 दोनों नहीं पता, तो m1 प्लस m2 ऐसे जोड़ा। ठीक, तो अब देखो यहाँ फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको, तो ये ऐसे रहा, ये 6m1 हो गया, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये 3m2 आ जाएगा ये। ठीक, और पूरे के अपॉन में क्या है m1 प्लस m2। अब ये चीज़ डिवाइड में है ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6m1 माइनस 3m2। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6m1 माइनस 3m2। अब क्या करना है, देखो एक साइड m1 वाला ले जाओ, एक साइड m2 वाला पोर्शन ले जाओ। तो m1 वाला यहाँ ले जा रहा हूँ, m2 वाला यहाँ, तो -m1 पहले से था, प्लस का यहाँ आएगा तो -m1 फिर आ गया 6 का, और ये वहाँ जाएगा तो -3m2, और ये वहाँ गया है तो प्लस कितना आ जाएगा m2। ये ओवरऑल हो गया -7m1, और ये ओवरऑल हो गया आपका -2m2। ठीक, इतना होने के बाद बस हम पहुंच चुके हैं दहलीज पर। तो अब कहानी क्या है, देखो अब कहानी ये है कि m1 यहीं छोड़ो, m2 को अपॉन में ले आओ इधर, और ये -7 जो है ना वो डिवाइड में ले जाओ। तो ये बन गया m1 अपॉन क्या m2, और राइट में क्या आ गया -2 अपॉन -7, माइनस से माइनस कटा, आंसर क्या आ गया 2/7, विच इम्प्लाइज m1 अपॉन m2 इक्वल टू कितना 2/7 आ गया है। यानी रेशियो क्या आ गया है 2/7 आ चुका है हमारा रेशियो।
रेशियो आ गया आपका 2/7, यानी M1 रेशियो M2 कितना आ गया है, 2/7 आ गया। आंसर तो आ चुका है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन भी करना होता है यहीं पे हमें। ठीक, वेरिफिकेशन में क्या करना है, देखो जैसे मैंने x को लेके चला ना तो आंसर निकाला, ऐसे अब y को लेके चलो और आंसर यही आना चाहिए 2/7। ठीक, तो आसान काम तो है। अब लेके चलते हैं इसको y को। ठीक, तो y को लेके चलते हैं, तो y के लिए काम करते हैं आगे। देखो नाउ y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 क्या, y1 अपॉन m1 प्लस m2। कहानी तो वही है सेम। ठीक, कहानी अभी भी वही है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। फिर y की वैल्यू क्या दी है, देखो इस बार 6, तो रखा ये 6, और यहाँ क्या आ गया, m1 ऐसे रहा, y2 कितना देखो -8, और प्लस m2 नहीं पता, y1 कितना है 10। ठीक, और पूरे के अपॉन में क्या आ गया, m1 प्लस m2। ठीक हो गया। अब इसको क्रॉस करो इधर, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 6 इंटू m1 प्लस m2 आ जाएगा यहाँ ये, और राइट में क्या आ जाएगा, देखो -8 m1 और प्लस 10 m2। ठीक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 m1 प्लस 6 m2 इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2। ठीक, अब चेक करो, देखो फिर से आगे की तरह क्या काम करना है कि एक साइड m1 वाले ले जाओ, एक साइड m2 वाले। तो m1 वाले लेफ्ट में छोड़ रहा हूँ, तो 6 m1 प्लस यहाँ से देखो माइनस का था नहीं था, तो यहाँ आएगा तो प्लस 8 m1 आ गया, और ये चीज़ प्लस में वहाँ जाके माइनस, तो 10 m2 पहले से है, माइनस कितना 6 m2। ठीक, अभी क्या आ गया, देखो 6 प्लस 8 इज 14 m1, और यहाँ 10 माइनस 6 इज 4 m2। अब क्या करना है, फिर से m1 तो यहीं छोड़ दो, m2 को अपॉन में ले आओ यहाँ, और ये 14 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो कट के कितना आ गया, 2/7 आ गया, विच इम्प्लाइज m1 रेशियो m1 अपॉन m2 इक्वल टू कितना आ गया, 2/7। तो दोनों से सेम आ गया, बस यही तो चाहिए था। तो अब क्या लिखोगे, देखो हेंस m1 रेशियो m2 इक्वल टू कितना, 2/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से काम करना है। तो ये है आपकी कहानी। देखो आंसर तो एक ही से आ जाना है, लेकिन उसके वेरिफिकेशन के लिए हमें दूसरा काम भी करना ही करना है। ठीक हो गया। तो ये आपका टॉपिक कौन सा अलग है, जब पॉइंट दिया होगा और हमें रेशियो ढूंढने को कहेगा, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को डिफाइन करता है एक ही क्वेश्चन इसमें। ठीक हो गया ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1, -5 and b -4, 5, a1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक, बाकी सब भूल जाओ। एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पे देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, कोई एनी लाइन है, कोई भी लाइन है, ठीक है, कैसे भी आए जैसे ये, तो ये एक्स एक्सिस में कट करेगी, तो इसका मतलब है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, x,0 टाइप। x,0 क्यों, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में हर जगह पे वाई क्या होता है, 0 होता है। बस एक काम ही हो गया हमारा, इसे ए मानेंगे, इसे क्या मान लेंगे, बी। तो ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास कितना, 1, -5, और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास -4, 5। ठीक, और पी इसे क्या मान लूंगा, पी मान लूंगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का रेशियो m1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। सेम है कहानी। ठीक, बस इस बार फर्क क्या है कि आपका वो एक्स एक्सिस से कट हो रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कट हो रहा है, तो कैसे काम करता हूँ देखिए। ठीक, तो हम कहेंगे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, देखिए सिंस पी ए x1, y1 क्या दिया है, देखो हमें इस बार दिया है 1, -5, और b x2, y2 दिया है -4, 5। देयरफॉर x1 इक्वल टू आ गया 1, x2 इक्वल टू आ गया -4, y1 इक्वल टू आ गया -5, और y2 इक्वल टू आ गया 5। डन इतना।
तो ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, ये -5 नहीं, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी, 1 -5 -4 5, 1 -5 -4 5, तो x1 y1 x1 x2 तो ये हो गया, y1 y2 ये हो गया, सही है, ठीक है ना। तो इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, देखो हम मान लेंगे लेट द x एक्सिस divides the line AB in the ratio m1 रेशियो क्या m2। ये मान लिया हमने कि आपका, मान लिया कि आपका जो x एक्सिस है वो डिवाइड करती है AB लाइन को m1 रेशियो m2 पर। अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, therefore and also coordinate of point of division will be, क्या हो जाएंगे, will be px, 0, ठीक हो गया। तो ये सारी कहानी होगी यहाँ तक, ठीक है। px, 0 ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो आप कोऑर्डिनेट है कौन, लाइन जो है वो किससे कट हो रही है, x एक्सिस से कट हो रही है, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या होगा, उसका 0 होगा, ठीक। तो देखिए अब पहले तो हमें रेशियो ढूंढना है, और रेशियो ढूंढने के लिए हिंट क्या है हमारे पास, जो p पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट ये है, x वाला तो अननोन हो गया, तो 0 वाला नोन है ना, तो 0 की मदद से निकालूंगा पहले कोऑर्डिनेट, देन कोऑर्डिनेट ढूंढने के बाद हम क्या ढूंढेंगे, इस पॉइंट को ढूंढेंगे, पॉइंट को ढूंढने का मतलब x कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो टू फाइंड रेशियो, टू फाइंड रेशियो में आते हैं, तो इसमें क्या है देखो, सिंस y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, और पूरे के पॉइंट में क्या आता है m1 प्लस m2, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी दी है इस बार उसने, देखो y कितना है हमारा 0, y 0 है, इसका मतलब m1 कितना है, m1 नहीं पता, y2 कितना है 5, और प्लस m2 नहीं पता, y1 कितना है -5, और पूरे के पॉइंट में कितना आ गया m1 प्लस m2। अब क्या होना है देखो, ये चीज़ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, और यहाँ क्या आ गया 5m1 आ गए, और -5m2 आ गया है, ठीक। अब एक पोर्शन को यहाँ ले आया, -5m1 यहाँ आ गया, राइट में -5m2 है, ठीक। इसको थोड़ा इम्प्लाई कराता हूँ, तो देखो माइनस से माइनस गया, 5 से 5 गया, तो ये क्या आ गया देखो m1 अपॉन m2 इक्वल टू, राइट में क्या बचा 1, तो 1 के अपॉन में क्या माना जा सकता है 1, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या बच गया m1 रेशियो m2 इक्वल टू क्या आ गया 1 रेशियो 1, ये आंसर आ गया। यानी कि m1 रेशियो m2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 रेशियो 1 आ चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशियो, तो निकल गया है, ठीक। तो रेशियो निकलने के बाद हमें क्या ढूंढना था, पॉइंट ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है पॉइंट। तो पॉइंट ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसी में कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो 0 तो पता ही है पहले से, तो सिर्फ ढूंढना कौन है x, तो x के लिए क्या आता है फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1, और पूरे के पॉइंट में क्या आ जाता है m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, x ऐसे रहा, m1 की वैल्यू बताया, अब इस बार क्या है 1 1 है दोनों, तो ये 1 आया, इंटू x2 कितना है -4, और प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है 1, ठीक। और पूरे के पॉइंट में आ गया 1 + 1, तो ये आ गया x इक्वल टू कितना -4 + 1 अपॉन 2, यानी ये बन गया -3/2, ठीक। देयरफॉर पॉइंट P x, 0 इक्वल टू क्या -3/2, 0, बस। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मिल गया हमें, और रेशियो भी मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक, तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन ज्यादा चेंज तो है नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम समझते हैं आपका आमने सामने की साइड्स क्या, पैरेलल और इक्वल। ठीक, तो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी, या इसको पी क्यू आर और क्या मान लिया, एस। ठीक, तो पी क्यू आर एस मानता, तो पी जो है आपका, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इन ऑर्डर कहने का मतलब ये पहला वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऐसे चलेंगे सीक्वेंस में। तो पी के कोऑर्डिनेट है 1, 2, क्यू के कोऑर्डिनेट है 4, और आर के कोऑर्डिनेट है x, 6 और एस के कोऑर्डिनेट है 3, 5। ठीक, तो होता क्या है ना, पैरेललोग्राम में आपका, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब समझ रहे हो, देखो डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि 1:1 इधर भी 1:1। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये मिड पॉइंट है किसके लिए, इस पी आर लाइन के लिए भी और इस क्यू एस लाइन के लिए भी। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये होता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये बताया हुआ है आपको। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब है रेशियो क्या हो जाना, 1,1 हो जाना। ठीक, तो अब देखो करना क्या है, एक हम क्या करने वाले हैं, इसके मिड पॉइंट निकालना है और इसका मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को आपस में क्या कर दे देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों के एक ही तो पॉइंट है ये। इसका मिड पॉइंट भी यही है, इसका मिड पॉइंट भी यही है, यानी कि आपका इन दोनों, इसका मिड पॉइंट निकालो, इसका मिड पॉइंट निकालो और आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, अब देखिए, गिवन दैट, जो आपका गिवन दैट P इक्वल टू कितना, 1, 2, Q इक्वल टू कितना, 4, y, R इक्वल टू कितना, x, 6 और s इक्वल टू कितना, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो अगर ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के, तो किस तरह से काम होगा इस पर हम देखने हैं। देखो डायगोनल की क्या निकालता हूँ, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। ठीक, नाउ diagonals, since diagonals in a parallelogram bisects each other, since diagonals in a parallelogram bisects each other, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका पैरेललोग्राम की केस में जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ कौन, पी आर इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। ठीक, अब मैंने बताया कि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ज्यादा सोचना नहीं है, देखो p और r, x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस x, ठीक, अपॉन 2, कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये आ गए लेफ्ट के, और राइट के देखो क्यू एस है, क्यू एस, तो ये x1 x2 यानी कितना, x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 3/2, कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक, और देखो कभी भी आपकी ऐसी स्थिति आती है ना, जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर जब भी इक्वल होते हैं तो पहली वाली चीज पहले वाले के इक्वल, दूसरी वाली चीज दूसरे वाले के इक्वल होती है। ठीक है, तो अब इसे आगे बढ़ाओ, देखो ये तो आपका 1 प्लस x/2 ही रहेगा, यहाँ कितना आ गया ये 8/2। ठीक, और यहाँ 7/2 आ गया है, और ये बन गया y प्लस 5/2 ही रहना, क्योंकि उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ये कटा तो कितना आ गया 4, तो इसे सही तरीके से लिख दो, x प्लस बाई 2, 4 इक्वल टू कितना आ गया 7/2, y प्लस 5/2। ठीक, अब देखो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी पहला वाला पहले के इक्वल 1 प्लस एक्स अपॉन 2,
इक्वल टू कितना 7/2 विच इम्प्लाइज 2 से 2 गया, यहाँ क्या गया 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 7। अब देखो 1 को वहां ले जाओगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो ये x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक, अब देखो x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू के लिए दूसरे वाले को इक्वेट कर दो। ठीक, दूसरे वाले को इक्वेट कर दूंगा तो ये लिखूंगा एंड 4 इक्वल टू कितना है यहाँ y प्लस 5/2। ठीक, विच इम्प्लाइज ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना y प्लस 5 विच इम्प्लाइज 8 इक्वल टू कितना y प्लस 5 विच इम्प्लाइज 8 माइनस 5 इक्वल टू y। ठीक, या 8 माइनस 5 कितना होता है 3, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू y, या सीधे देखो y इक्वल टू कितना 3। तो आंसर आ गया आपका x इक्वल टू कितना 6 और y इक्वल टू कितना 3। तो इस तरह से काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा आसान था, तो थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देना। जो बताया कि आपका डायगोनल इक्वल होता है, बाइसेक्ट करेंगे तो आपका जो पॉइंट होगा बाइसेक्शन पॉइंट वो भी क्या होगा दोनों का इक्वल होगा, और दोनों का पॉइंट अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने घर से करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ज़्यादा डीप है नहीं, तो देखो है क्या उसमें थोड़ा सा पार्ट बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज इतना एंड बी इज इतना। देखो एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर है ए बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और मिड पॉइंट है सपोज करो ओ मान लेंगे। ठीक, तो बी के कोऑर्डिनेट दिया है आपको 1,4 और ओ के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 2,-3। इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने, इसको क्या मान लेना x,y। ठीक, देखो सर्कल है, अगर ये क्या है सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो आपका ये रेडियस आर भी, ये भी क्या हुई रेडियस आर, तो आर से आर घटेगा तो कितना आ गया 1:1, बराबर दूरी है ना दोनों की, तो 1:1 आ गया। 1:1 आने का मतलब हुआ कि ये चीज़ इसका क्या है मिड पॉइंट, और ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होने का मतलब है कि आपका x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2। ठीक, समझ गए होंगे। तो बस इतना सा काम करना है कि 7th क्वेश्चन में हमें क्या लगा देना फॉर्मूला। देखो x इक्वल टू क्या लगाऊंगा x1 प्लस x2/2, तो x का मतलब ये है, देखो ये 2 दिया हुआ है, x1 की जगह क्या है आज हमारा x है, x2 की जगह कितना है 1/2, 2 को वहाँ भेजो तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 इक्वल टू x प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। समझ गए, इसी तरह y निकालना है। तो ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका क्या है, इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, बात की बात बाकी सारी, पहले जो दिया है उसको आगे बढ़ाओ। ठीक, हम कहेंगे सिंस जो a है गिवन दैट a x1, y1 इक्वल टू कितना है इस बार देखो -2, -2, और b x2, y2 मानते हैं नॉर्मली हम, इसका मतलब इस बार 2, -4। ठीक, देयरफॉर x1 इक्वल टू -2 और x2 इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से 2, और y1 इक्वल टू कितना -2 और y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से -4। ठीक, तो ये आने के बाद आपको क्या करना है, देखो इतना मिल चुका है। नाउ AP इक्वल टू 3/7 AB इम्प्लाइज दैट, अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, देखो हमें क्या दिया हुआ है एक लाइन है, ये लाइन दी है, ये A है ये B है और यहाँ कहीं बीच में क्या है कहीं भी हो सकता है P है। ठीक, तो A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें, B के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, तो ये लेंथ देखना गौर से देखना ये चीज़ है क्या। देखो AP तो छोड़ दो, AP यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या मानेंगे M1 मानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मानेंगे M2 मानेंगे लास्ट में। ठीक है, यानी AP को हम M1 कहेंगे और PB को क्या कहेंगे M2। ठीक, लेकिन उससे पहले करना क्या है, देखो AP आपका क्या रहा ऐसे छोड़ दो 3/7, और AB को क्या लिखा जा सकता है, देखो AB है ना, AB को क्या लिखा जा सकता है AP प्लस PB, बात तो वही है।
इन दोनों को ऐड करूंगा तो किसके बराबर आना है, ए बी के बराबर। तो इसे लिख दिया आपका ए पी प्लस क्या, पी बी। ठीक, ये 7 आपका डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 7 ए पी इक्वल टू 3 इंटू ए पी प्लस पी बी। डन। तो ये देखो 7 ए पी ऐसे रहा इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 3 ए पी प्लस 3 पी बी बन गया है। ठीक, विच इम्प्लाइज 7 ए पी माइनस, यहाँ ले आओ, देखो ए पी वाला पार्ट एक साइड ले आओ, तो ये 3 ए पी बन गया इक्वल टू इतना 3 पी बी। ठीक, विच इम्प्लाइज 7 माइनस 3 कितना होता है 4 ए पी इक्वल टू कितना 3 पी बी। डन इतना। तो देखो ए पी को हमने क्या कहा M1 कहा और पी बी को क्या कहा M2 का, तो इसको क्या कर लेते देखो 4M1 इक्वल टू क्या 3M2। ठीक, तो इतना होने के बाद क्या कर सकते हैं, इसी टर्म को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ से क्या करेंगे देखो 4M1 इक्वल टू 3M2 हो गया। अब यहाँ से 4M1 इक्वल टू 3M2 तो था, M1 यही छोड़ो, M2 को अपॉन में ले आओ इसके, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में। ठीक, देयरफॉर M1 रेशियो M2 क्या आ गया 3:4। खत्म। अब रेशियो मिल गया, अब हमें क्या ढूंढने पी के कोऑर्डिनेट, और पी के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो x, y का फॉर्मूला लगा देते हैं, रेशियो तो मिल चुका है, x1 y1 सब पता है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी, देखो हमारे पास क्या है, देयरफॉर टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ किसके p। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंस x1 इक्वल टू कितना है -2, x2 कितना है 2, y1 इक्वल टू कितना -2, y2 कितना -4। ठीक, और m1 कितना आ गया था अभी थोड़ी देर पहले 3, और m2 कितना आ गया आपका 4। ठीक, इतना सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब ले आओ, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या m1 प्लस m2। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, देखो m1 कितना है 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, और m2 x1 कितना है -2। ठीक, और अपॉन में क्या आ जाएगा देखो 3 + 4, यानी ये आ गया 6 - 8 अपॉन 7। 6 - 8 क्यों आ, देखो प्लस इंटू माइनस इस माइनस, तो 4 2 8 6। ठीक, अब 6 - 8 क्या होता है -2 अपॉन 7, तो आ गया x की वैल्यू आ चुकी है हमारा -2 अपॉन 7। -2 क्यों आया, क्योंकि आपका 6 और 8 में से बड़ा नंबर कौन है 8, तो 8 में से जब मैंने 6 को माइनस करा तो आंसर तो आया 2, लेकिन आपका माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि आपका जो बड़ा नंबर है उसका साइन कैसा है नेगेटिव है। ठीक हो गया, तो इतना आने के बाद आपका कौन निकाल रहे हैं y के लिए क्या करेंगे, एंड y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। वैल्यू रख दो, y तो लेफ्ट में ऐसे रहना है, m1 कितना है 3, y2 की जगह कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4, और y1 की जगह है -2। ठीक, और अपॉन में आ गया 3 + 4, तो ऊपर हो गया देखो 4 3 -12 -8, 4 2 8, और अपॉन में कितना 7। तो ये ओवरऑल कितना आ गया है माइनस, देखो दोनों सेम साइन के ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 12 और 8 कितना 20, लेकिन साइन इनका क्या है नेगेटिव, अपॉन कितना 7। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया -20 अपॉन 7। ठीक, तो कहानी खत्म, यानी कोऑर्डिनेट भी मिल चुके हैं। हेंस p इक्वल टू कितना x कितना आया था -2/7, और q कितना आया था, ये सॉरी q नहीं। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है, तो ऐसे काम करना था। मैं क्वेश्चन नंबर कौन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 9th और 10th का हिंट दे रहा हूँ, और हमारी एक्सरसाइज आपका 7.2 जो है वो आज यहीं पे समाप्त होने वाली। देखो 9th और 10th का हिंट दे रहा हूँ, तो क्या है ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इतना
इन 4 इक्वल पार्ट्स। देखो क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है आपको ए और बी। ये ए हो गया आपका, ए दिया हुआ है -2, 2 और बी दिया हुआ आपको 2, 8। ठीक है, इसके 4 बराबर हिस्से करने हैं। इस लाइन के कितने हिस्से करने हैं? 4 हिस्से करने हैं, तो 3 पॉइंट इंसर्ट करने पड़ेंगे, 1, 2 और 3। तो देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 बराबर हिस्से कर दिए। तो ऐसे में क्या करोगे, तो 4 पॉइंट ढूंढने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या करा था, ट्राइसेक्शन कर रहा था। तो उस टाइम पे क्या, देखो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1, 1, 1। तो जब ये पॉइंट ढूंढोगे ना आप, तो यहाँ से 1 होगा ये, और यहाँ से कितना होगा ये 3, 1 + 1 + 1। ये पॉइंट ढूंढोगे तो यहाँ से भी 2 होगा, और यहाँ से भी 2 होगा। और ये पॉइंट ढूंढते टाइम यहाँ से तो 1 होगा, लेकिन यहाँ से कितना होगा, ये 3 होगा। ठीक, तो 3 पॉइंट ढूंढने। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 करा था हमने, उसमें 2 पॉइंट ढूंढे थे, तो यहाँ पे कितने ढूंढने, बस 3 पॉइंट ढूंढने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th पे फोकस करो। ये 9th का इंट था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 का फोकस करो। देखो 10 में आपका क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, पी मान लिया 3, 0, क्यू दिया हुआ आपको 4, 5, और दूसरा पी क्यू, आर दिया हुआ है आपको -1, 4, और एस दिया हुआ है -2, -1। ठीक है, तो करना क्या है, देखो हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है। वर्टिसेस तो दिए हैं, आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के लिए क्या करना है, देखो तुम्हें इसकी डिस्टेंस निकालनी, पी और आर की डिस्टेंस निकालनी, और एस और क्यू की डिस्टेंस निकालनी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी हमने। ठीक, तो यहाँ से क्या करोगे, हाफ इंटू पी आर इंटू क्या करोगे, क्यू एस। ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूले से। ठीक, तो आसान काम है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को तो हमें आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो उसका यूज करना है, तो इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। तो एक्सरसाइज 2 यानी 7.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो देखिए हमें करना क्या है, रोज की रोज जो वीडियोस मिल रही हैं आपको, इनका रोज का रोज काम करना है, और करीब करीब रोज जो है, यानी अगर आज हमें वीडियो मिलती है तो आज हम 12 बजे रात तक इस काम को भेज दें। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे इस काम को भेज देना है, और इस चीज़ को सीरियसली लो। ठीक, देखो मजाक में मत आना बिल्कुल भी, और जो मजाक में आएगा तो देखिए इस समय का दुरुपयोग ना करें। इसमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम काम करना है। ठीक, तो देखो हमारे पास जो आपका 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होगा वो 7.3 के लिए होगा। ठीक है, और इसमें जितने क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगते हैं, या जितने क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन को अगर प्रॉब्लम करता है, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके व्हाट्सएप पे भेज दो, थोड़ा हाईलाइट कर देना कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस वो आपको मिल जाएगा, उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो इसलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में, और 7.3 के साथ।